चलो एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। आप लाइफ में सच में क्या चाहते हो? क्या वो दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, आजादी है, या कुछ और गहरा? शायद अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, अपनी एक लेगेसी बनाना है, या बस अपनी शर्तों पर लाइफ जीना है। जो भी हो, वो चाहत ही हर बड़ी जर्नी की शुरुआत है। सच बताऊं, ये चाहत हर किसी में होती है। आपके और आपके सपने के बीच बस कंफ्यूजन खड़ी है। आज चलो सीखते हैं कि इसे कैसे हराना है, क्योंकि कुछ बड़ा अचीव करना किसी के लिए भी पॉसिबल है जो गेम सही से खेलना जानता हो। कंफ्यूजन ही असली दुश्मन है। ये वो फीलिंग है जब आप फंसे हुए महसूस करते हो, फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी की आवाजों से 100 डायरेक्शंस में खींचे चले जाते हो। आप आगे बढ़ना चाहते हो, पर आपको पता नहीं कौन सा रास्ता लेना है, तो आप वहीं खड़े रहते हो, दूसरों को आगे बढ़ते देखते हो। एक क्लियर गोल के बिना आप ऐसे ही भटकते रहते हो, टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हो। दुनिया आपको नहीं रोक रही, कंफ्यूजन रोक रही है। पहले अपने दिमाग की लड़ाई जीतो, डिसाइड करो कि आप क्या चाहते हो, और बाकी सब अपने आप सही होने लगेगा। क्लैरिटी आपको एक मकसद देती है, और मकसद के साथ आप रुकने वाले नहीं बनते। कंफ्यूजन के खिलाफ सबसे शक्तिशाली हथियार है क्लैरिटी, क्रिस्टल क्लैरिटी। यह वो लेंस है जिससे आप दुनिया को देखते हैं, और यह तय करता है कि आप कितनी स्पष्टता से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। क्लैरिटी का मतलब है अपने मन में स्पष्ट रूप से जानना कि आप क्या चाहते हैं और उसे पाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। क्लैरिटी अधूरी इच्छाओं को ठोस गोल्स में बदल देती है। यह एक जादुई ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति रखता है। जब आपके पास क्लैरिटी होती है तो आपकी इच्छाएं सिर्फ विचार नहीं रहती, बल्कि वे एक ठोस योजना का हिस्सा बन जाती हैं। मैं अमीर बनना चाहता हूं, एक इच्छा है। यह एक अस्पष्ट विचार है जो शायद कभी पूरा नहीं होगा। यह सिर्फ एक ख्वाब है जिसमें कोई दिशा नहीं है, कोई स्पष्टता नहीं है। मैं 35 साल की उम्र तक 10 करोड़ रुपए चाहता हूं, एक गोल है। यह एक स्पष्ट, मापने योग्य और समयबद्ध लक्ष्य है। इसमें एक निश्चित राशि है, एक निश्चित समय सीमा है, और यह आपको एक ठोस योजना बनाने के लिए मजबूर करता है। जब आप स्पेसिफिक होते हो तो आपका दिमाग फोकस करता है, क्योंकि अब उसे पता है कि उसे क्या हासिल करना है। यह एक लेजर की तरह काम करता है जो एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है और उसे भेदने की क्षमता रखता है। डिस्ट्रैक्शंस को फिल्टर करता है, क्योंकि अब आपका दिमाग जानता है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। यह एक फिल्टर की तरह काम करता है जो अनावश्यक चीजों को हटा देता है और आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप क्या ढूंढ रहे हैं और आप उन्हें पहचानने में सक्षम हैं। यह एक खोजकर्ता की तरह है जो एक खजाने की तलाश में है और उसे पता है कि उसे कहां देखना है। ये एक पावरफुल एक्सरसाइज है। एक पेन और पेपर लो। ये एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण है जो आपको अपने विचारों को व्यवस्थित करने और अपनी क्लैरिटी को बढ़ाने में मदद कर सकता है। और डिटेल में लिखो कि आप लाइफ से क्या चाहते हो। पीछे मत हटना। अपनी हर इच्छा, हर सपने को लिख डालो, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। अपनी ड्रीम लाइफ को ऐसे डिस्क्राइब करो जैसे आप उसे जी रहे हो। महसूस करो, सुनो, देखो और हर उस चीज का अनुभव करो जो आप चाहते हो, जैसे आप अपने बारे में एक मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहे हो। अपने जीवन के हर पहलू को विस्तार से लिखें, अपने किरदारों को परिभाषित करें और अपनी कहानी को जीवंत बनाएं। लिखने का ये काम आपके सपनों को हकीकत में बदलने का पहला कदम है। यह एक बीज की तरह है जिसे आप जमीन में बो रहे हैं और जो धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष में विकसित होगा। कंफ्यूजन के खिलाफ जंग का ऐलान करो। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे आपको हर दिन लड़नी होगी, लेकिन क्लैरिटी के साथ आप निश्चित रूप से जीतेंगे। क्लियर हो जाओ, स्पेसिफिक हो जाओ और देखो आपका रास्ता कैसे रोशन होता है। क्लैरिटी ही वो रोशनी है जो आपको अंधेरे में भी सही दिशा दिखाती है और आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती है। मैं आपको रोहन की कहानी सुनाता हूं, एक टैलेंटेड स्टूडेंट जो बहुत सारे ऑप्शंस और बिना किसी क्लियर डायरेक्शन के वजह से पैरालाइज्ड हो गया था। वो हर चमकती चीज के पीछे भागा। टेक, एक्टिंग, सिविल सर्विसेज, MBA, फैमिली बिजनेस कभी कमिट नहीं किया। हमेशा कंफ्यूज रहा। उसकी एनर्जी बिखरी हुई थी, प्रोग्रेस जीरो। ओवर थिंकिंग ने उसे थका दिया था। मैंने उससे कहा, खुद को बंद कर लो, अपनी अंदर की आवाज सुनो और अगले 5 सालों के लिए एक क्लियर गोल लिखो। उसने डिजिटल मार्केटिंग चुना, अपने इंटरेस्ट्स और स्ट्रेंथ्स को मिलाते हुए। जिस पल उसने डिसाइड किया, उसकी कंफ्यूजन गायब हो गई। मकसद ने उसकी जगह ले ली। क्लैरिटी ने रोहन की लाइफ बदल दी। ये आपकी भी बदल सकती है। एक बार जब आप अपना गोल जान लेते हो तो अगला स्टेप है उसे अचीव कैसे करना है। ये वो पल है जब आपको ये सोचना है कि आप उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे।
कौन से रास्ते आपको उस मंजिल तक ले जाएंगे? क्या ये कोई सीधी सड़क है या आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? सच ये है, आपकी डिग्री बस एक कागज का टुकड़ा है। आपके स्किल्स ही मायने रखते हैं। डिग्री आपको एक खास लेवल तक पहुंचा सकती है, लेकिन असली उड़ान आपके हुनर से ही मिलती है। ये वो क्षमताएं हैं जो आपको भीड़ से अलग करती हैं और आपको खास बनाती है। दुनिया वैल्यू के लिए पे करती है, सर्टिफिकेशंस के लिए नहीं। लोग उस चीज के लिए पैसे देते हैं जो उनकी समस्या का समाधान करे, जो उनके जीवन में कुछ जोड़े। सिर्फ कागज पर लिखी डिग्री से यह साबित नहीं होता कि आप ऐसा कर सकते हैं। एक स्किल्ड कॉलेज ड्रॉप आउट हमेशा एक डिग्री होल्डर को हराएगा जिसके पास कोई रियल वर्ल्ड एबिलिटी नहीं है, क्योंकि उस ड्रॉप आउट ने किताबी ज्ञान से ज्यादा असल दुनिया में काम करना सीखा है। उसके पास वो अनुभव है जो किसी क्लासरूम में नहीं मिल सकता। ऐसे स्किल्स बनाने पर फोकस करो जो वैल्यू क्रिएट करते हैं, जो लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। ये वो स्किल्स होने चाहिए जिनकी मार्केट में डिमांड हो, जो आपको दूसरों से अलग बनाते हैं। कोडिंग आज के डिजिटल युग में एक जरूरी स्किल है। राइटिंग अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता। सेलिंग लोगों को अपनी बात समझाने और उन्हें प्रेरित करने की कला। डिजाइनिंग दुनिया को नए नजरिए से देखने और उसे बेहतर बनाने का तरीका। कम्युनिकेटिंग प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता, चाहे वो लिखना हो, बोलना हो या सुनना हो। अगर आप एक प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो प्रोजेक्ट्स बनाओ। कोडिंग सीखकर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स से शुरुआत करें और धीरे धीरे बड़े और मुश्किल प्रोजेक्ट्स पर काम करें। अगर आप एक राइटर बनना चाहते हो तो हर दिन लिखो। लिखने की प्रैक्टिस से ही आप अपनी राइटिंग को बेहतर बना सकते हैं। इंटरनेट आपको वो सारा नॉलेज देता है जिसकी आपको जरूरत है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल अपनी कला को मास्टर करने के लिए करो। लगातार अभ्यास करते रहो, सीखते रहो और कभी भी हार मत मानो। आपकी डिग्री आपको इंटरव्यू दिला सकती है, पर आपके स्किल्स आपका फ्यूचर बनाएंगे। इंटरव्यू में आपके स्किल्स ही आपको नौकरी दिलाएंगे और आपके करियर को आगे बढ़ाएंगे। स्किल्स में इन्वेस्ट करो, सिर्फ क्वालिफिकेशंस में नहीं, क्योंकि स्किल्स ही आपको वो सब कुछ देंगे जो आप चाहते हैं। सफलता, सम्मान और संतुष्टि। अपनी स्किल्स को निखारने में समय और प्रयास लगाओ और आप देखेंगे कि यह सबसे अच्छा निवेश है जो आप कभी कर सकते हैं। विराट कोहली को देखो, उनकी डिग्री की किसी को परवाह नहीं, सिर्फ उनके स्किल की। उनकी महानता लगातार प्रैक्टिस से आती है, एकेडमिक मार्क्स से नहीं। यह हर फील्ड पर लागू होता है। म्यूजिशियन, शेफ, एंटरप्रेन्योर, अपने कोर स्किल्स को पहचानो और उन्हें हर दिन प्रैक्टिस करो। तैराकी के बारे में पढ़ने से आपको तैरना नहीं आएगा, आपको पानी में उतरना होगा। खुद से पूछो, आपके फील्ड के लिए बैटिंग प्रैक्टिस क्या है? इसे हर दिन करो, सिर्फ सीखो मत, करो। स्किल्स मसल्स हैं, जितना ज्यादा आप उनका इस्तेमाल करोगे उतने ही मजबूत होंगे। आपके स्किल्स आपके फ्यूचर को पावर देते हैं। प्रैक्टिस जरूरी है। मोटिवेशन आपको शुरू करवाती है, एक चिंगारी की तरह। यह आपको उस पहले कदम को उठाने में मदद करती है, उस शुरुआती उत्साह को जगाती है। लेकिन सच कहूं तो यह भरोसेमंद नहीं है। मोटिवेशन अक्सर एक पल में आती है और दूसरे पल में गायब हो जाती है। यह एक अस्थिर दोस्त की तरह है जो वादा तो करता है साथ देने का, लेकिन अक्सर मुश्किल समय में गायब हो जाता है। कंसिस्टेंसी ही असली सुपर पावर है। यह वो ईंधन है जो चिंगारी को आग में बदलता है और उस आग को जलती हुई मशाल में। कंसिस्टेंसी वो नींव है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। ये वो शक्ति है जो आपको तब भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है जब मोटिवेशन कहीं खो जाती है। ये एक शांत, स्थिर नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है, चट्टानों को काटती है और अंततः समुद्र तक पहुंचती है। एमेच्योर तब काम करते हैं जब वे इंस्पायर्ड होते हैं। वे उस प्रेरणा के आने का इंतजार करते हैं, उस सही पल का, उस जादुई एहसास का। लेकिन वो पल शायद कभी नहीं आता और इंतजार करते करते वो अपना समय और अवसर दोनों खो देते हैं। प्रोफेशनल हर दिन काम करते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो प्रेरित महसूस करें या नहीं, चाहे मौसम अच्छा हो या बुरा, चाहे उनके रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए। वे जानते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, ये लगातार प्रयासों का परिणाम होती है। स्टीव जॉब्स, जिन्होंने दुनिया को बदल दिया, डॉ कलाम, हर अचीवर जिसकी आप तारीफ करते हो, उन सभी ने रोजाना लगातार कोशिश से महानता हासिल की। उन्होंने हर दिन अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाए और अंततः उस शिखर को छू लिया जिसका उन्होंने सपना देखा था। उनकी सफलता का रहस्य कोई जादुई फार्मूला नहीं था,
बल्कि उनकी अटूट कंसिस्टेंसी थी। मोटिवेशन का इंतजार मत करो, डिसिप्लिन और रूटीन बनाओ जो एक्शन को ऑटोमेटिक बना दे। अपने दिन को इस तरह से संरचित करें कि आपके लक्ष्य की ओर काम करना एक आदत बन जाए, एक स्वाभाविक प्रक्रिया। छोटे से शुरू करो, हर दिन 2 पेज पढ़ो। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना करते हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप लगातार करते हैं। एक पैराग्राफ लिखो, 10 मिनट के लिए कोड करो। हर छोटा कदम आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। अपने सिस्टम्स को, अपने एक्शंस को ड्राइव करने दो, अपनी फीलिंग्स को नहीं। अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी न होने दें। एक सिस्टम बनाएं और उस पर टिके रहें, भले ही आपको उस समय ऐसा करने का मन न करे। कंसिस्टेंसी मोटिवेशन नहीं, लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। ये वो जादुई तत्व है जो साधारण प्रयासों को असाधारण परिणामों में बदल देता है। प्रोसेस के लिए कमिटमेंट करो, सिर्फ गोल के लिए नहीं। यात्रा का आनंद लें, हर छोटे कदम का जश्न मनाएं और अपने आप को लगातार बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। दिखाओ, काम करो, खासकर उन दिनों में जब आपका मन न करे, क्योंकि वही दिन सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। वही दिन आपको बाकी सबसे अलग करते हैं। ऐसे ही आप एक दहकती आग बनाते हो जो कभी बुझती नहीं। एक ऐसी आग जो आपको प्रेरित करती है, आपको आगे बढ़ाती है और आपको अपने सपनों को साकार करने में मदद करती है। हर कोई शॉर्टकट्स चाहता है, जल्दी अमीर बनो, तुरंत रिजल्ट्स। पर असली सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बरगद के पेड़ की तरह महानता धीरे धीरे बढ़ती है, रिजल्ट्स दिखाने से पहले गहरी जड़ें बनाती है। शॉर्टकट्स कमजोर नींव बनाते हैं, आसान आया आसान गया। सच्ची सक्सेस ईंट ईंट करके हर दिन धैर्य और ईमानदारी से बनती है। सिर्फ आउटकम से नहीं, प्रोसेस से प्यार करो। धीमी प्रोग्रेस से निराश मत हो, जड़ें बढ़ रही हैं। किसी भी चीज के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है जो सच में कीमती है। चलो सक्सेस के अपने रोड मैप को दोहराते हैं। पहला, पूरी तरह से क्लैरिटी लाओ, ठीक वही लिखो जो आप चाहते हो। दूसरा, स्किल्स बनाओ, सिर्फ डिग्रीज इकट्ठा मत करो, लगातार प्रैक्टिस करो। तीसरा, मोटिवेशन से ज्यादा कंसिस्टेंसी चुनो, सिस्टम्स बनाओ, हर दिन दिखाओ। चौथा, लंबे रास्ते को अपनाओ, कोई शॉर्टकट्स नहीं है। खुद पर विश्वास करो, सेल्फ बिलीफ आपकी जर्नी के लिए फ्यूल है। खुद को बदलो और आप अपनी दुनिया बदल दोगे। आज ही शुरू करो, अभी शुरू करो। जब भी आपको शक हो, खुद को याद दिलाओ, आसान है।